ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 ऑफ माय 60 डेज़ बल्किंग सीरीज़। और आई होप आपने कल का जो व्लॉग है वो देखा हो। देखकर मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं कि मुझे सर्टेन चीज़ में कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ वो मुझे डेफ़िनेटली कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि उस फीडबैक से मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और ये भी बताना कि किस टाइप के चेंजेस आप देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के वर्कआउट के एक्सपीरियंस की, जिसमें मैंने अपने एंटायर लेग्स को ट्रेन किया था। मैंने क्वाड्स की लाइक स्क्वाट किया था, एक्सटेंशन किया था। तो 2 क्वाड्स की एक्सरसाइज करी थी, एक हैम्स की एक्सरसाइज करी थी, एक ग्लूट्स की एक्सरसाइज करी थी और एक काफ की एक्सरसाइज करी थी। ओवरऑल मैंने 5 एक्सरसाइजेस करी थी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा पंप फील हुआ। स्पेशली जब आइसोलेशन के बाद जो मैंने पार्शियल रेप्स मारे थे एक्सटेंशन पे, उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब आई नो आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि जो मैं स्क्वाट कर रहा था वो तो सिर्फ 100 kg था और उसमें मैंने कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेप्स भी नहीं मारे थे। रीज़न ये था कि क्योंकि मैं ना बहुत टाइम के बाद मैंने दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करी है। तो आपको भी पता है कि यार एकदम से आके तो कोई वापस से 140 150 kg स्क्वाट जो है वो तो नहीं मारेगा, वो तो धीरे धीरे करके ही प्रोग्रेस करेगा। तो मेरा भी बेसिकली फंडा वही था। अभी ये मेरा दूसरा लेग वर्कआउट का सेशन था वापस से ट्रेनिंग में आने में। तो लास्ट वीक मैंने जो है वो लाइक स्क्वाट नहीं करे थे, लास्ट वीक मैंने लेग प्रेस किया था। उसमें भी मैंने कोई ज़्यादा वेट नहीं मारा था, मेरे ख्याल से शायद मैंने मैक्सिमम 200 kgs या फिर 220 kgs ही किया था। लेकिन मेरा ये गोल था कि नेक्स्ट वीक जाके स्क्वाट करना ही करना है, चाहे 60 kg से हो चाहे 80 kg से हो। बट लकीली मैंने 100 kg भी कर दिया फॉर आई थिंक मैंने शायद 5 रेप मारे थे। तो मुझे एट द एंड बहुत अच्छा फील हुआ। तो आपको भी अपने एक्सरसाइज की जो अप्रोच है वो इसी तरीके से रखनी चाहिए। मैंने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो भी बनाया है कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से जिम नहीं जा पाते, कोई ब्रेक हो जाता है, कहीं वेकेशन पे चले जाते हैं, तो वापस से आकर आपको किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो उसका भी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो सेम वही अप्रोच मैंने फर्स्ट वीक में करी थी और अब सेकंड वीक में मैं उसका प्रोग्रेशन कर रहा हूँ। यानी कि जो जो चीज़ मुझे लगता है जहाँ पर मुझे चेंज करना चाहिए था वो मैंने वहाँ पर किया। लेकिन अब इस वीक में क्या है, इस वीक में मेरे को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। वेट उठाने में मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई, दोबारा से जो वो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके वापस आ रही है। तो आपको भी अप्रोच इसी तरीके से रखनी चाहिए। रही बात, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझे बताना कि आपके साथ ऐसा होता है या आपको ये साथ सेम डे पे होता है या फिर लाइक नेक्स्ट डे पे होता है। मेरे साथ बेसिकली फंडा ये है कि जैसे कल मंडे था, कल मैंने लेग्स ट्रेन करे, तो कायदे से देखा जाए तो मंडे के बाद ट्यूसडे को मेरे लेग्स जो हैं वो थोड़े से सोर होने चाहिए। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, ट्यूसडे को मेरे मसल सोर नहीं होते, मेरे ट्यूसडे के बजाय उसके भी नेक्स्ट डे होते हैं, यानी कि वेडनेसडे को। आज मेरे लेग्स जो हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ़ाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी मेरे को दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं कल सुबह यानी कि वेडनेसडे को उठूँगा, भाई मेरे पाँव जो हैं वो इतने दर्द करेंगे, इतने दर्द करेंगे कि क्या बताओ। तो मेरा जो कह सकते हो मेरे डॉम्स जो हिट होते हैं वो एक दिन के बाद होते हैं, लेटर, लाइक 1 डे लेटर होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग्स में, चेस्ट में भी मेरे साथ ऐसे होता है, बैक में भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी सिमिलर सिचुएशन में आप फॉल करते हो, आप भी सेम कैटेगरी में फॉल करते हो, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। हम भी देखें भाई कि किसको सीधा नेक्स्ट डे हो जाता है और किसको एक दिन के बाद होता है। तो वो चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रही बात जो मैं अभी बाल बना रहा था, अरे बाल बनाने से पहले यार मैं आपको एक चीज़ माफ़ी चाहता हूँ। वो किस लिए कि क्योंकि मेरा डे 1 का जो मैंने वीडियो है वो मैंने ना अभी आज सुबह से लेकर शाम तक मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा था। मैंने लाइक एक रील भी बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे जस्ट अभी पोस्ट करी है, वो मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम डाल दूँगा, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसमें बहुत अच्छी रील है, फ़नी रील है, तो वो भी देख लेना।
और ना रही बात डे 1 का जो मेरा व्लॉग था ना, ये 60 डे बल्किंग सीरीज़ का, उसमें यार ना तो मैंने अपना वेट डाल पाया, ना मैंने अपना बॉडी का जो वो है लाइक करंट फिज़िक अपडेट जो है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो तो मैं शेयर करना ही भूल गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी क्या कहते हैं, इस व्लॉग में मैं अपना जो करंट फिज़िक अपडेट है लाइक वो भी मैं दे दूँगा, और मेरा जो क्या बॉडी वेट है वो भी मैं दे दूँगा, सो दैट एटलीस्ट हमें, मुझे तो पता है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना, वो लाइक स्क्रीन पे होना चाहिए एज अ प्रूफ। तो मैं अभी यहाँ पर पॉज करके मैं सबसे पहले तो अपना फिज़िक अपडेट डाल दूँगा, और उसी के साथ जो मेरा वेट है वो मैं डाल दूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, मेरा भी करंटली जो फिज़िक है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा मसल्स हैं। ये बात सच है कि पहले के कंपैरिजन में जो फिज़िक है वो थोड़ी सी डाउन गई है, लेकिन कोई चिंता की बात ही नहीं है यार। देखो, इंसान ऐसा ही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है हर एक चीज़ में। तो फिज़िक क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो वो हम वापस से सारे मसल मास को और सारी स्ट्रेंथ को हम दोबारा से रिकवर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बार पहले से भी और ऊपर तक जा पाएँ, ठीक है। तो साथ में बस बने रहिए इसी तरीके से, और मोटिवेट करते रहिए। और रही बात अभी की, तो अभी जो है लगभग 6:30 बज रहा है, ठीक है। 7 सवा 7 के आसपास जो है वो मुझे, नहीं 7:15 तो नहीं, 7:30 बजे के आसपास तक मेरे को जिम जाना पड़ेगा। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं, चेस्ट करेंगे और थोड़ा सा ट्राइसेप करेंगे, या फिर चेस्ट और शोल्डर, जो भी मतलब यश का जो मन होगा वो हम सेकेंडरी मसल उसके हिसाब से ट्रेनिंग कर लेते हैं। वैसे जनरली तो हमारा ये रहता है कि मंडे को लेग्स कर ले, ट्यूसडे को हम कर लेते हैं चेस्ट एंड शोल्डर्स, थोड़ा सा शोल्डर्स, कभी कभी मन हो तो चेस्ट एंड ट्राइसेप थोड़ा सा कर लेते हैं एक एक्सरसाइज। वेडनेसडे को हम ट्रेन कर लेते हैं बैक एंड बाइसेप्स, और किसी दिन बैक में हम ट्राप्स भी इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद डेडिकेटेडली हम थर्सडे को शोल्डर्स करते हैं प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा सा फोर आर्म्स कर लेते हैं। देन उसके बाद हम साइकिल को देन ना अभी रिपीट नहीं होती, देन उसके बाद हम करते हैं आर्म्स। तो आर्म्स में अपना बाइसेप ट्राइसेप पूरा अच्छे तरीके से ये हम करते हैं फ्राइडे को। और सैटरडे को हम चाहें तो कोई लाइक ओनली फोर आर्म्स कर लेते हैं, ओनली हम काफ कर लेते हैं, लाइक छोटे मसल सारे एक साथ, फोर आर्म्स काफ इस तरीके से। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो मंडे को हमने लेग्स किए थे उसको हम कभी कभी रिपीट कर देते हैं। और वो स्टेरियोटाइप हम इस तरीके से नहीं रखते कि मंडे को लेग्स किए हैं तो हम नेक्स्ट मंडे को ही लेग्स ट्रेन करेंगे। सारे बॉडी पार्ट हो जाने के बाद कोई भी डे आए, हम उस दिन हम लेग्स करना शुरू कर देते हैं, यानी कि साइकिल को हम रिपीट कर देते हैं। तो सिंपल सा ये है। तो आज हम चेस्ट ट्रेन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम 4 एक्सरसाइजेस चेस्ट की करेंगे, और देखते हैं ट्राइसेप करना है या शोल्डर करना है। क्योंकि वहाँ पे भी जिम में ना ऐसा सीन हो जाता है कि इस टाइम पे सारे जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो ऑफिस जाते हैं, वो लोग अपना, उनको भी तो एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है, वो भी अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो वो इसी टाइम आते हैं। तो जिम में ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई आज के दिन शोल्डर कर रहा होगा और ट्राइसेप अगर खाली होगा, तो हम चेस्ट के साथ ट्राइसेप कर लेते हैं,
कभी ट्राइसेप्स ज़्यादा बिजी होता है तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम चेस्ट के साथ शोल्डर कर लेते हैं। तो आपको भी अपनी अप्रोच इसी तरीके से रखनी चाहिए कि जो भी मशीन अवेलेबल हो, जो भी डंबल अवेलेबल हो, यानी कि जो भी इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हो, आप बस उसको यूज़ करो और अपनी वो एक्सरसाइज करो जो आप करना चाहते हो। तो हमारा अप्रोच इसी तरीके से रहता है। हम फालतू में जिम में टाइम वेस्ट उतना नहीं करते। हमारा बस ये रहता है मैक्सिमम, क्योंकि हम वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो वो जो टाइम है हमारा वो 1 घंटे से खींच के, जैसे कल का मुझे ध्यान है, कल वापस आते आते मेरे को 10 बज गए थे, क्योंकि मार्केट से थोड़ा सामान भी लेना था। फिर गली में बालक वालक भी मिल गए थे तो उनसे भी थोड़ी बातें कर ली, बहुत टाइम के बाद मिले थे। तो ऐसे ही सीन रहता है। तो कल मैं लगभग 10 बजे के आसपास आया था घर। नहीं तो अगर हम वीडियो शूट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं होती ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्कआउट करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं लगता। तो यही है दोस्तों। अभी जो है मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। अभी क्या है, मैंने बताया था ना, टाइम जो है वो लगभग 6:30 बज रहा है। तो चलो मैं जा रहा हूँ चाय पीने, और अब मैं आपसे मिलूँगा सीधा जिम में। बाय। नहीं है ना, हमें कुछ से कोई मैटर नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? गर्मी आ गई, गर्मी, मज़ा आ गया। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। अप। अरे बहुत ओए होए होए होए। एक और करता ना अगर, तो पक्का नीचे रह जाना था। फिर मेरे को उस सैम की तरह पैंचो आगे फेंकना था, लेकिन फिर तुम्हारे लग जाती। फिर यहाँ लड़कियाँ भी थी तो उनके भी लग जाती। फिर मेरे को जिम से निकाल देते, घर पे केस हो जाता है। छोड़ो, बढ़िया। हाँ चलो चलो, इजी।
उधर अरे गिर गया। चलो ठीक है। और एक कट रहे लोड फील हो रही है। क्या पम्प दिखाओ, पम्प दिखाओ। क्या करना? कुछ भी करो। चेस्ट पम्प। यार टैंक नहीं करने की ना, टी शर्ट में कहाँ दिखेगा? दिख रहा है कुछ? हाँ ठीक ठीक दिख रहा है। ऐसे हो, ऐसे ऐसे तभी तो दिखेगा। हटाना टी शर्ट, हटाओ अपने हाथ से। मैं पंप करूँगा ना, अपने हाथ से टी शर्ट हटाओ। टी शर्ट हटाओ अपने हाथ से मेरी। अच्छा ये लो, ये लो। हो भैंस की यहाँ मुँह पर करो। हाँ अब दिख रहा है। ओह फक। ऐसे अब दिख रहा है। भारी भारी है, बढ़िया तो आ रहा है यार। बस कर तेरे नाम का सारा कुछ आप देखदा बस तू सी जाती है टूट गए सोचे टूट गया भाई बन रही है बढ़िया है। हाँ आ जाओ अरविंद भाई। कैसा लग रहा है 10 नंबर में ऐसी? हाँ करो करो। ये देखो
चलो मैं आ जाऊँगा अभी भाई पकड़ा दो डंबल। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत टाइम के बाद कराया डिक्लाइन, पर मज़ा आ गया इसमें भी। फील हो रहा था ऊपर से नीचे आता हुआ ना। वैसे तो हम उल्टा लेटे हुए थे, तो रिवर्स में बहुत सही फील हो रहा था, मज़ा आ गया। 2 सेट और मारना है इसी के। When you're dreaming like that, when you're dreaming like that, it's breaking यूट्यूब अभी करूँगा। चलो तो उसमें ना A to Z पूरा वर्कआउट मान के चलो अपना वही 28 मिनट के आसपास 25 से यार। सही आ रही है पक्का। तुम भी कर दो भाई थोड़ी सी। ओके ओके सो घर में वापसी हो चुकी है और बाहर हवा चल रही थी, इसलिए जैकेट ऊपर करनी पड़ती है। स्कूटी में जाता हूँ ना मैं अपने दोस्त के साथ। तो अभी तक आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा पंप आया चेस्ट में। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा था कि ट्राइसेप या शोल्डर भी हो पाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। टाइम भी एक तो ज़्यादा हो गया था, मेरे को घर वालों का कॉल आ गया था कि कुछ ज़रूरी काम है, इसकी वजह से मेरे को घर वापस जल्दी आना पड़ गया। तो चेस्ट जो है थी वो मैंने अच्छे से ट्रेन कर ली थी, और मेरा
टू बी ऑनेस्ट मेरी इच्छा थी ट्राइसेप करने की साथ में, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। बट चलो कोई बात नहीं, ट्राइसेप्स को हम आर्म्स डे वाले दिन अच्छे तरीके से फोकस करके ट्रेनिंग दे देंगे, जितनी रिक्वायर्ड स्टिमुलस उसे चाहिए होगा, ठीक है। और आपने देखा होगा कि पंप कितना तगड़ा आया था, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया। मेक श्योर आप भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि पंप के बाद आपको मेरी फिज़िक कैसी लग रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, फीडबैक इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, और उससे हमें ये डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस लाने हैं। सो ध्यान रखिए, फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बस यही है, आज का वर्कआउट हमारा हो ही चुका है। अब मैं फ़्रेश होऊंगा, उसके बाद अपना मील कंज्यूम करूंगा, डिनर विनर करूंगा, मेल्स वगैरह चेक करूंगा, इंस्टाग्राम में कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, एंड दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। टिल देन, स्टे हेल्दी गाइस।